मेट्रो, जनपद की आवाज। चंबल लिटरेरी फेस्टिवल का समापन हो गया। 16 फरवरी से शुरू हुआ चंबल साहित्य महोत्सव 3 दिन चला। कई राज्यों से आए कवियों, साहित्यकारों, लेखकों, फिल्मकारों, अभिनेताओं और पत्रकारों, सामाजिक चिंतकों ने चंबल की तासीर को समझने की कोशिश की। आखिरी दिन हेरिटेज वॉक कर उबड़ खाबड़ घाटी में कई किलोमीटर पैदल सफर कर चंबल की नब्ज को टटोला। इन 3 दिनों में हुए अलग अलग कार्यक्रमों में पंचनद का तट न सिर्फ गुजरे जमाने बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी रूबरू हुआ। बाहर से अतिथियों का पंचनद के किनारे ही पर्यटक टेंटों में रहने खाने का इंतजाम किया गया। चंबल साहित्य महोत्सव का आयोजन चंबल संग्रहालय और द एंड्स का संयुक्त तत्वावधान में हुआ। महोत्सव में चंबल के कल, आज और कल पर चर्चा हुई। किताबों के स्टॉल लगाए गए। साहित्य में बीहड़ और बीहड़ में साहित्य को लेकर चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण फिल्मों की स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक संध्या के दौरान संगीत कार्यक्रम हुए। स्थानीय लोगों को चंबल से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं। हेरिटेज वॉक भी हुई। मेहमानों ने चंबल को पीले सोने का देश बताया। आखिरी दिन चंबल संग्रहालय पंचनद से चंबल आश्रम बिलौट तक बीहड़ सफारी का अद्भुत नजारा मेहमानों ने देखा। बीहड़ सफारी के रास्ते सिरहन पैदा करने वाले थे। बीहड़ सफारी के रास्ते में चंबल अंचल की प्राकृतिक संपदा से अवगत कराया गया। दुर्लभ जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, बीहड़ों की किस्से कहानियों, क्रांतिकारियों की पनाहगाह ने आकर्षित किया। प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराया गया। चौरेला और बिलौर के बीच बीहड़ सफारी के दुर्गम और सुनसान रास्तों में जहां लोग जाने से खौफ खाते थे, इस चहलकदमी से गुलजार हो गया। जगमनपुर फोर्ट की भी सैर की गई। पर्यावरण के अनुकूल महोत्सव का मंच चंबल साहित्य महोत्सव के संस्थापक दस्तावेजी लेखक डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि महोत्सव का मंच पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाया गया था। 3 दिवसीय चंबल साहित्य उत्सव को सफल बनाने में सौरभ अवस्थी, खालिद नाइक, अमित शर्मा, सूरज सिंह कुशवाहा, रुद्र प्रताप सिंह राठौर, अजय कुमार आदि का प्रमुख योगदान रहा। चंबल साहित्य महोत्सव में लेखक फिल्मकार विद्याभूषण रावत, वरिष्ठ लेखक डॉक्टर रणधीर सिंह रूहल, कवि संस्कृति कर्मी राम जन्म सिंह, साहित्यकर्मी डॉक्टर भगवान सिंह निरंजन, वरिष्ठ पत्रकार फोटोग्राफर अनिल सिंदूर, सरोकारी वकील सूरज रेखा त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह, वरिष्ठ कवि विजय सिंह पाल, क्रांतिकारी वंशज अजय पांडे, वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रवीण परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार, कवि देवाशीष शार्य, एडवोकेट, इतिहासकार और शहीद वंशज देवेंद्र सिंह चौहान, फिल्म अभिनेता आरिफ शहडोली, शोधार्थी और पत्रकार अजय शर्मा, शिक्षक धीरेन्द्र भदौरिया, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हिदायत, विचारक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी, संस्कृति कर्मी प्रोफेसर मोहम्मद नईम, सामाजिक कार्यकर्त्री रेहाना मंसूरी, चर्चित शायर शफीकुर रहमान कश्फी। जालौन मेट्रो माधोगढ़ संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। दरअसल चंबल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है 5 नदियों के संगम पे ये प्रस्तावित था और 16, 17, 18 फरवरी को ये आयोजन संपन्न हुआ। और दरअसल पंचनद के पास किसानों की फसलें हैं, तो ये जुहिका साइड में जो रेत के विशाल मैदान है, यहाँ इसकी ओपनिंग थी। और पहले दिन 16 और 17 फरवरी को विविध जो है 7 सत्र थे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल था, फिल्म स्क्रीनिंग भी थी। इसके बाद 18 तारीख को जो है हेरिटेज वॉक था बीहड़ सफारी, जो चंबल संग्रहालय पंचनद से चौरेला होते हुए और बिलौर के बीच में जो बलखाती वादियाँ हैं गहरी, ये था कि जो प्राकृतिक यहाँ की धरोहरें हैं उससे जो है परिचित कराया जाए। फिर जगमनपुर फोर्ट दिखाया गया, जो सैलानी पर्यटक या हमारे अतिथि आए थे। तो 3 दिन का ये मोटे तौर पर कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य ये था कि जो चंबल का इतिहास है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की धरोहरें हैं, उसका एक्सप्लोर किया जाए और लोगों को इससे जानकारी बढ़ेगी। इससे जो है पर्यटन की जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खुलेंगे। इस लिहाज से इसका आयोजन का जो है 3 दिन का ये यहाँ संपन्न कराया गया। क्या नाम है ये आपका? जी, हमारा नाम खालिद नाइक है। अच्छा, आप कहाँ से आए? आयोजित टीम में से हम न्यू दिल्ली से हैं। न्यू दिल्ली से। तो आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ चंबल के किनारे जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, कैसा लगा आपको? कैसा महसूस? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम पहले से जुड़े हुए हैं, चंबल परिवार से जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी यहाँ पे कार्यक्रम किए हुए हैं।
ये हमारा चौथा कार्यक्रम है चंबल साहित्य उत्सव। और जिस उत्सव को हमारे करने का मेन जो उद्देश्य था चंबल की संस्कृति, चंबल का कल्चर, चंबल की हेरिटेज को उजागर करने का, और इसके साथ साथ में जो मेन उद्देश्य हमारा यहाँ रहा पूरे इवेंट में कि ये सस्टेनेबल इवेंट है, कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने इस इवेंट को किया, जिसमें बम्बू का इस्तेमाल हुआ, प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग हुआ है, ताकि उसके थ्रू भी हम जागरूकता फैला सकें। क्योंकि पर्यटन में आगे के चल के अगर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो प्रकृति के इसमें है, फेवर में है, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।